चेंजेस इफेक्ट हुए हैं, तो अभी जितने भी जो सब्सक्राइबर हैं या अभी जितने भी जो भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो पहले सब्सक्राइब है, उन सभी को नए चेंजेस के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो इस मंथ जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, इस मंथ जो डिस्ट्रीब्यूशन आई बिलीव 20 के आसपास होगा, तो 20 तारीख को जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उससे पहले पहले ये सारे अपडेट्स लाइव हो चुके होंगे, और जो भी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो रहे हैं उन सभी को एडवांटेज मिलेगा इन न्यू अपडेट्स के साथ में। तो ये अनेक्सा का अभी लेटेस्ट अपडेट्स है। अब हम बात करते हैं अनेक्सा के साथ साथ, जैसे हमें मालूम है कि अनेक्सा और अनंत एक्सचेंज दोनों एक ही इकोसिस्टम के पार्ट है। अनेक्सा एक प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है किसी भी प्लेटफॉर्म को, और अनंत एक्सचेंज को डिजाइन किया जा रहा है एक ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए, जहां पे यूजर्स आके उस अनंत एक्सचेंज में आके जो भी एक्सचेंज के जो फीचर्स होते हैं, बेसिकली जो ट्रेडिंग फीचर्स होते हैं, उनका एडवांटेज ले सकते हैं। और एक किसी भी एक्सचेंज को जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए अनेक्सा प्रोग्राम को बिल्ड किया गया है, जो अनेक्सा के माध्यम से जो भी लिक्विडिटी है वो एक्सचेंज को प्रोवाइड की जाएगी। एक्सचेंज उस लिक्विडिटी को यूज करेगा अपने एक्सचेंज की स्टेबिलिटी के लिए, अपने एक्सचेंज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ट्रेडर्स को प्रॉपर ऑर्डर बुक को मैनेज करने के लिए, जिससे एक्सचेंज बेटर परफॉर्म कर पाए, एक्सचेंज एक बेटर रेवेन्यू जनरेट कर पाए, जिसके माध्यम से एक्सचेंज की ग्रोथ सस्टेन हो सके। तो एक्सचेंज के डेवलपमेंट की हम आज पूरी बात करेंगे। तो अगर मैं एक्सचेंज का जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है, और ये एक्सचेंज का पहला फेज ये लॉन्च होने वाला है मई में, 19th ऑफ मई इसको डिसाइड किया गया, एस्टिमेटेड डेट डिसाइड की गई है कि 19th ऑफ मई को एक्सचेंज का पहला फेज लॉन्च हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सचेंज एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सचेंज का पहला फेज लाइव हो जाएगा 19th ऑफ 26, एक एस्टिमेटेड डेट लिया गया है, हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हो, बट कोशिश ये रहेगी कि एक्सचेंज को 19th ऑफ मई को लॉन्च कर दिया जाए, और ये पहला फेज लॉन्च हो जाएगा। अब पहले फेज में क्या क्या लॉन्च होगा, ये क्या क्या फीचर्स रहेंगे, ये आप लोग के सामने स्क्रीन पे मैं आपको दिख रहे होंगे। इस पहला फेज का जो बेसिकली मोटिव है कि हमारा एक्सचेंज का जो कोर फीचर है वो हम इसको लाइव कर दें, जिसमें कोर फीचर में स्पॉट ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, ठीक है, ट्रेडिंग इंजन है, और उसमें जो लिक्विडिटी बेसिकली बेस है, तो वो लिक्विडिटी किस तरीके से उस ऑर्डर को एक्सिक्यूट करने के लिए यूज की जाएगी, तो वो पूरा एक बेस रेडी हो जाएगा, जिससे जब ये एक्सचेंज फेस वन लाइव होगा तो कोई भी ट्रेडर आके इसमें ट्रेड कर सकता है। वो सबसे पहले आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद फंड डिपॉजिट कर सकता है, फंड डिपॉजिट के बाद वो किसी भी क्रिप्टो असेट्स को बाय सेल कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता है लेवरेज के साथ में। हम जानते हैं ऐसे स्पोर्ट ट्रेडिंग में तो जनरली यूजर बाय सेल होल्ड करता है, और फ्यूचर ट्रेडिंग में लोग मल्टीपल लेवरेज को यूज करके 10x 20x, हम शायद आज की डेट में सभी लोग कहीं ना कहीं आज ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को पता होता है लेवरेज ट्रेडिंग क्या होती है। तो लेवरेज ट्रेडिंग में लोग मल्टीपल लेवरेज को यूज करके कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का एडवांटेज लेते हैं। तो वो सारे फीचर्स इस फेस वन में लाइव हो जाएंगे, जहां पे कोई भी ट्रेडर आके इस एक्सचेंज की इन फीचर्स को यूज कर पाएगा। तो ये फेस वन लॉन्च होने जा रहा है 19th मई ऑफ 2026। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये एक प्रोजेक्टेड डेट है, हो सकता है एक दिन दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये फिलहाल फाइनल है कि हम 19 मई के आसपास इस प्लेटफॉर्म को फेस वन को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये रीसेंट अपडेट्स है हमारे इकोसिस्टम के सभी प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने बात कर ली फेस वन लॉन्च के लिए। अब हम बात करते हैं कि अनेक्सा का अनंत अनेक्सा के आगे जो भी रोड मैप है अनेक्सा में, ऑफ कोर्स बात है जैसे अभी न्यू अपडेट्स किए गए हैं, समय के साथ उसमें और भी इसको बिल्ड बिल्ड करने के लिए अपडेशन जो भी होंगे वो आप लोग के साथ शेयर किए जाएंगे। अभी हम समझते हैं कि अनंत एक्सचेंज में, ये तो हमने फेज वन की बात कर ली, अनंत एक्सचेंज में फेज टू में क्या आएगा, फेज थ्री में क्या आएगा, हम उसको भी समझते हैं कि एक अनंत एक्सचेंज का पूरा रोड मैप क्या है, और ये रोड मैप में क्या क्या फीचर्स रहेगा, इस एक्सचेंज को जो बिल्ड करने जा रहे हैं ऐसा क्या इस एक्सचेंज के फीचर्स हैं, एक कंप्लीट एक्सचेंज जब बिल्ड होगा तो इसमें क्या क्या फीचर्स बिल्ड होंगे जो कहीं ना कहीं एक मार्केट में अपनी पोजीशन ग्रैब कर पाएंगे अपने इको, ये एक्सचेंज लाइव होने के बाद किस तरीके से ये अनंत इकोसिस्टम में एक स्ट्रांगली अपना योगदान देगा, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अनंत इकोसिस्टम और एक स्ट्रांग इकोसिस्टम को बिल्ड करेगा और स्ट्रांगली अपनी पोजीशन को बनाएगा। तो उसके लिए एक अनंत एक्सचेंज का पूरा एक रोड मैप है, मैं आप लोग के साथ पूरा शेयर करता हूँ कि उसमें हम बात करेंगे कि अनंत एक्सचेंज का मोटिव क्या है अनंत एक्सचेंज, उसके फीचर्स और उसकी डिटेलिंग, एक रोड मैप समझते हैं।
उसके लिए मैंने एक अलग से प्रेजेंटेशन रेडी किया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आई बिलीव कि स्क्रीन अभी आप सभी लोगों को दिख रही होगी, कोई भी कंफर्म कर दीजिए। ये भी एक बार शेयर कीजिए, शायद स्टॉप हुई ओके, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। आप लोग को जब भी देखिए, आप लोग शेयर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है? अभी शेयरिंग हो रही है सर, अभी कंफर्म मतलब शेयर नहीं हुई प्रॉपर। चलिए, मैं स्टॉप करके अगेन इसको शेयर करता हूँ। मैंने अभी इसको अगेन शेयर किया है, एक बार कंफर्म कीजिए अगर आपको दिख रही है तो। और भी कोर्स कंफर्म करता है, अभी शायद क्लियर नहीं है सर। अभी बफरिंग कर रही है सर। बफरिंग कर रही है। अच्छा, स्टिल नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड। क्लियर है सर। अब क्लियर है सर। विजिबल है, विजिबल है। विजुअल है सर। दिख रही है अभी स्क्रीन? यस क्लियर है यस सर। अब स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। अनंत एक्सचेंज, ग्रेट, एआई बढ़िया। पावर्ड हाइब्रिड क्रिप्टो एक्सचेंज। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनंत एक्सचेंज के बारे में। हम समझते हैं कि अनंत एक्सचेंज क्या है, किस पर्पस से इसको डिजाइन किया जा रहा है, किस पर्पस से इसको बिल्ड किया जा रहा है, ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इसको मार्केट के एक्सचेंज से थोड़ा सा डिफरेंट एक स्टेबिलिटी देता है या डिफरेंट रिकॉग्नाइज करता है। इसके साथ साथ अनंत एक्सचेंज में टेक्नोलॉजी को और किस तरीके से यूज किया जा रहा है जिसके माध्यम से एक्सचेंज इस इकोसिस्टम में एक बहुत पावरफुल पिलर की तरह काम करे, और इस इकोसिस्टम में किस तरह से ये एक सस्टेनेबिलिटी लेके आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अनंत एक्सचेंज, इसका टैगलाइन है एआई पावर्ड हाइब्रिड क्रिप्टो एक्सचेंज। हम इसमें 3 वर्ड का यूज आपको देखने को मिला होगा, एआई पावर्ड, हाइब्रिड और क्रिप्टो एक्सचेंज। ठीक है, एआई पावर्ड का मतलब हमें मालूम है, आज के डेट में एआई को सब लोग समझते हैं कि एआई जो टेक्नोलॉजी है वो सब जगह यूटिलाइज हो रही है, सब जगह इंप्लीमेंट हो रही है। एआई के माध्यम से जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी सिस्टम है, आप उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, आप उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो, इफिशिएंट बना सकते हो, और ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकते हो। तो सिमिलर वे में एक्सचेंज में भी एआई का कैसे इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा जिससे एआई के माध्यम से हम इस एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट बनाया जाए। तो उसमें एआई का इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसीलिए इसको एआई पावर्ड नाम दिया गया है। हाइब्रिड का मतलब ये है, हम लोग समझते हैं हाइब्रिड का मतलब, आज के डेट में एक्सचेंज 2 कैटेगरी में काम करते हैं, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज हम लोग सभी जानते हैं, बाइनेंस, गेट.io, MEXC, कॉइन स्टोर, ये सभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आप सभी लोग जानते हैं, हाइपर लेजर, एडेन, पैनकेक स्वैप, ये सब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपके फंड की कस्टडी जो होती है वो एक्सचेंज सिस्टम के पास होता है, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपके फंड की कस्टडी यूजर के खुद के वॉलेट्स में होती है, जिसमें यूजर डायरेक्टली अपने कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से कनेक्ट करके और ट्रेड कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस होता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। ठीक है, आज की डेट में दोनों टाइप के एक्सचेंज मार्केट में पॉपुलर हैं, दोनों एक्सचेंजेस पे एक बड़ा वॉल्यूम आता है। कुछ कम्युनिटी है, कुछ ट्रेडर्स हैं जो सेंट्रल एक्सचेंज पे ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो डिसेंट्रल एक्सचेंज पे ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। ये यूजर ट्रेडर्स की अपनी अपनी चॉइस और प्रेफरेंस होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें हाइब्रिड। अनंत एक्सचेंज जो है वो सीडेक्स कहलाएगा, ना कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज और ना ही डिसेंट्रलाइज। सीडेक्स, सीडेक्स का मतलब सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज, ये एज अ हाइब्रिड एक्सचेंज की तरह काम करेगा। इसमें सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी होगा, मतलब सेंट्रलाइज तरीके से, जैसे आप आज के डेट में जो सेंट्रल एक्सचेंज में आप ट्रेड कर पाते हो, सिमिलर बेसिस पे इस एक्सचेंज में भी आप ट्रेड कर पाओगे। और
जिस तरीके से एक ट्रेडर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड करता है, सिमिलरली इस एक्सचेंज में भी आप डिसेंट्रलाइज तरीके से भी ट्रेड कर पाओगे। तो ये पूरा एक कंबाइन है, दोनों सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज दोनों मेथड का एक कंबाइन डिजाइन किया जा रहा है, जिसको हम सीडेक्स के नाम से जानते हैं। सीडेक्स मतलब सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो ये सीडेक्स के आर्किटेक्चर पर डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें दोनों टाइप के ट्रेडर्स को ध्यान में रखते हुए इसको बिल्ड किया जा रहा है, कि ऐसे ट्रेडर्स जो सेंट्रलाइज को प्रेफर करते हैं और ऐसे ट्रेडर्स जो डिसेंट्रलाइज प्रेफर करते हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए इस एक्सचेंज को बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है। इसके जो मेजर अगर हम बात करें, इसके इंफ्रा में तीन चीजें मेजर हैं। सबसे पहले इसके ट्रेडिंग इंजन को काफी हाईली परफॉर्मेंस बनाया जा रहा है। ठीक है। ट्रेडिंग इंजन सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी एक्सचेंज का, मतलब आप बोल सकते हो हार्ट या रूट कॉज, रूट होता है, बेस होता है, जो किसी भी एक्सचेंज की वर्किंग को, परफॉर्मेंस को स्पीड अप करता है। ठीक है। आज जैसे हम कभी भी किसी एक्सचेंज में कोई भी हम ट्रेड लेने जाते हैं, या हम बाय सेल करते हैं, या हम ऑर्डर प्लेस करते हैं मार्केट में, मार्केट का लगाते हैं, लिमिट का लगाते हैं। जब मार्केट का लगाते हैं तो आपने देखा होगा इमीडिएटली आपका ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाता है कुछ ही सेकंड्स में। जैसे आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, इमीडिएटली वो एक्सिक्यूट हो गया। वो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि उसके पीछे जो ट्रेडिंग इंजन होता है वो स्ट्रांगली बिल्ड किया गया होता है, जो आपके ऑर्डर्स को फास्ट एक्सिक्यूट करता है। तो आपने देखा होगा, आप अगर चार एक्सचेंज को अलग अलग यूज करोगे तो चारों एक्सचेंज का परफॉर्मेंस अलग अलग होगा। और ये परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस आपको डिपेंड करता है ये उस एक्सचेंज का ट्रेडिंग इंजन कितना, उसका परफॉर्मेंस कितना स्ट्रांग है, कितना हाईली स्केलेबल है। तो किसी भी एक्सचेंज के लिए ट्रेडिंग इंजन का परफॉर्मेंस जितना हाईली स्केलेबल होगा, हाईली स्ट्रांग होगा, वो एक्सचेंज उतना अच्छा एक्सपीरियंस देगा किसी भी ट्रेडर को। हर कोई ट्रेडर चाहता है कि उसके ऑर्डर फास्ट एक्सिक्यूट हो। तो अगर किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेडर्स के ऑर्डर्स को फास्ट एक्सिक्यूट करना है, तो उसके लिए ट्रेडिंग इंजन का परफॉर्मेंस हाई होना बहुत जरूरी है। तो सबसे कोर जो पिलर है उसको, ट्रेडिंग इंजन, उसको हाई परफॉर्मेंस के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है। सेकंड, उसमें इस एक्सचेंज का सेकंड जो एक आर्किटेक्चर का पार्ट है वो है शेयर डेरिवेटिव्स ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक क्या होता है? जैसे हम लोग समझते हैं किसी भी एक्सचेंज में हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमने किसी ने यूजर, कोई यूजर है जो बाय ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कोई यूजर है जो सेल ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो अब मल्टीपल यूजर एक साथ जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनकी एक ऑर्डर बुक जनरेट होती है। ठीक है। जैसे हम कोई अकाउंटिंग एक्सेल शीट में या कोई भी अकाउंटिंग करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग बुक्स होती है। सिमिलर बेसिस पे जब आप मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहाँ पे एक ऑर्डर बुक जनरेट होती है। आप लोगों ने देखा भी, एक्सचेंज पे जाते हो तो आपको बहुत सारे आपको ऑर्डर्स दिखते हैं ऑर्डर बुक के अंदर, जिसमें सेल ऑर्डर्स भी दिखते हैं, आपको बाय ऑर्डर्स भी दिखते हैं। ठीक है। जो पेंडिंग है वो भी दिखते हैं, जो एक्सिक्यूट हो चुके हैं रिसेंटली वो भी दिखते हैं। तो ये पूरे ऑर्डर बुक के अंदर आते हैं। अब ये ऑर्डर बुक, यहाँ पे शेयर्ड ऑर्डर बुक को डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे हमने अभी रिसेंटली बात की, सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज दोनों एक्सचेंज को बिल्ड किया गया है। तो ऐसे यूजर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में सेंट्रलाइज तरीके से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उनकी ऑर्डर बुक, और ऐसे यूजर जो डिसेंट्रलाइज तरीके से एक्सचेंज को ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उनकी बुक्स, उनको शेयर तरीके से बिल्ड किया जा रहा है। कॉमन एक उनकी ऑर्डर बुक होगी, जिस तरीके से दोनों एक्सचेंज को एक ही लेयर के साथ में, एक ऑर्डर बुक लेयर के साथ में उनको एक्सिक्यूट किया जाए। तो ये काफी मतलब बोल सकते हैं कि हमारे सिस्टम को एक यूनिक प्रेजेंट करता है। काफी कॉम्प्लेक्स है, बहुत इजी नहीं है, बट अगर आपको मार्केट में कॉम्पिटिट करना है, अगर आपको अपने एक्सचेंज को थोड़ा सा चाहते हो कि हर यूजर को, हर ट्रेडर्स को टारगेट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे एक्सचेंज के लिए, जहां पे हम एक ही ऑर्डर बुक में दोनों टाइप के ट्रेडर्स को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तीसरा इसमें मेजर जो पार्ट है वो एआई पावर्ड लिक्विडिटी ऑप्टिमाइजेशन। एआई पावर्ड का, जैसे मैंने बताया कि हर एक ऑपरेशंस को, इस एक्सचेंज में जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी टूल्स होंगे, उन सभी ऑपरेशंस टूल्स में एआई का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। उससे क्या होगा कि एआई की इंप्लीमेंटेशन से वो ऑपरेशंस और फास्ट एग्जीक्यूट होंगे, और परफेक्ट तरीके से एक्यूरेसी आएगी, और ज्यादा इफिशिएंट हो जाएंगे, और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, जिससे एक्सचेंज बेटर परफॉर्म करेगा, एक्सचेंज बेटर रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं एआई के, जो इस एक्सचेंज में इंप्लीमेंट होने से इस एक्सचेंज को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ये तीन मेजर पार्ट हैं, तीन मेजर आप कोर लेयर बोल सकते हो इस एक्सचेंज में, जो कहीं ना कहीं इस एक्सचेंज को यूनिक बनाते हैं बाकी ट्रेडिशनल एक्सचेंज से। ठीक है। ये हो गया एक ओवरव्यू। ठीक है। जैसे आप नीचे टैगलाइन देख रहे होंगे, वन लिक्विडिटी लेयर, टू ट्रेडिंग इंटरफेस। टू ट्रेडिंग इंटरफेस का मतलब है कि यहाँ पे दो टाइप के इंटरफेस होंगे, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, बट जो ऑर्डर बुक की जो लिक्विडिटी लेयर होगी वो कॉमन होगी, दोनों के लिए कॉमन तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इस एक्सचेंज की यूएसपी है, एज ए एक्सचेंज के पर्पस, सिस्टम के पर्पस से, और प्लस यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को भी एक एक्सपीरियंस दिया जा रहा है नए तरीके का, प्लस सिस्टम भी बेटर बिल्ड किया जा रहा है, जिससे सिस्टम भी बेटर तरीके से परफॉर्म करे और बेटर तरीके से रेवेन्यू जनरेट करे।
तो ये एक एक्सचेंज का ओवरव्यू है। आई बिलीव मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कोशिश की है, आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी कोई भी यूजर है जो नॉर्मल ट्रेडिंग भी करता है, बाय सेल भी करता है, तो आई बिलीव कि उसको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सचेंज इंडस्ट्री में मेजर चैलेंजेस क्या है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हर इंडस्ट्री में समय के साथ साथ कुछ चैलेंजेस आते ही आते हैं, और वो चैलेंजेस पे कहीं ना कहीं वर्किंग की जाती है और चैलेंजेस को दूर किया जाता है। तो इस जब एक्सचेंज को बिल्ड किया जा रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जब कोई मार्केट में सॉल्यूशन आता है, तो सबसे पहले देखता है कि मार्केट में चैलेंजेस क्या हैं और उनको इस सॉल्यूशन के साथ में कैसे दूर किया सकता है, उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आज की डेट में जितने भी जो मेजर, ऐसे तो बहुत सारे चैलेंज हैं छोटे बड़े भी, बट अगर मैं मेजर चैलेंजेस की बात करूं तो कुछ जो मेजर चैलेंज है उसमें आता है सबसे पहला मेजर चैलेंज फ्रेगमेंटेड लिक्विडिटी। मतलब जो लिक्विडिटी है ना, वो मल्टीपल एक्सचेंज पे ड्राइव हो जाती है, डिवाइड हो जाती है बेसिकली। ठीक है, उससे क्या होता है ना, उससे यूजर का भी एक लॉस होता है और उससे एक्सचेंज का भी लॉस होता है, क्योंकि वो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं डिवाइड हो रही है। और हम सबको पता है कि लिक्विडिटी मतलब या तो वो यूजर्स का, रिटेलर्स का पैसा है, या वो सिस्टम का पैसा है। तो उसका एडवांटेज कुछ मार्केट के जो एक्सपर्ट बोलो, या मार्केट के जो मार्केट मेकर्स बोलो, या बड़े इंस्टीट्यूट्स बोलो, वो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज लेते हैं। तो ये एक चैलेंज है, हर एक्सचेंज की लिक्विडिटी वहां से कहीं ना कहीं मतलब स्पॉइल होती है, वहां से निकल जाती है, जो कहीं ना कहीं दोनों के लिए नुकसानदायक होता है, ट्रेडर्स के लिए भी और एक्सचेंज के लिए भी। ये करंट प्रॉब्लम है। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर किसी भी एक्सचेंज में आ, अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूटल है, मतलब कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा वीसीज है, बड़ा कोई मार्केट में जो बोलते हैं ना बड़े फाइनेंशियल ब्लू जैसे वेल बोलते हैं, अगर कोई भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट अगर आके किसी भी एक्सचेंज में बड़ी लिक्विडिटी को ऐड कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, उस एक्सचेंज को डोमिनेट करता है। वो एक ड्रॉबैक होता है। कैसे होता है? सपोज करो जब उसने अपनी लिक्विडिटी ऐड की, तब तो वो एक्सचेंज के लिए बेटर है, बेटर परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर उसने वो लिक्विडिटी सपोज करो निकाल ली, हटा दी लिक्विडिटी, तो क्या होगा, वो एक्सचेंज का परफॉर्मेंस जो है ना, वो कहीं ना कहीं वापस से डाउन हो जाएगा, जो हर एक एक्सचेंज के लिए निगेटिव साइन होता है। तो कभी भी अगर किसी भी एक्सचेंज को कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल अगर डोमिनेट कर रहा है, या कोई बड़ा वीसी उसमें कहीं ना कहीं अगर लिक्विडिटी ऐड कर रहा है, तो ये एक कहीं ना कहीं एक्सचेंज के लिए एक लिमिटेशंस होता है, एक ड्रॉबैक होता है, जिसको कहीं ना कहीं हर एक्सचेंज को अवॉइड करते हैं। हर एक्सचेंज वो चाहते हैं कि उनकी लिक्विडिटी सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज तरीके से हो, मतलब एक स्प्रेड तरीके से हो, ओपन हो। वो कैसे होगी उसका हम सॉल्यूशन आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरी जैसे सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होते हैं उनमें हम आप सभी जानते हैं, जो भी फंड हम डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी है उसका एक लिमिटेशंस होता है। मार्केट मेकर्स कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को एडवांटेज मिलता है, उनके जो भी उन्होंने लिक्विडिटी ऐड की हुई है उसको कैसे रिवॉर्ड मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है एक्सचेंज के रेवेन्यू से। तो ये बहुत सारी जो एक मतलब चीजें जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जनरली वो कहीं ना कहीं मिसिंग है आज की डेट में, बहुत सारे एक्सचेंजेस में ये लिमिटेड है। ठीक है, ये करंट चैलेंज अभी है मार्केट में। इसके साथ साथ रिटेल ट्रेडर्स का, मतलब रिटेल जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है एक्सचेंज में। मतलब आज की डेट में बात करें तो अगर कोई चाहे कि बाइनेंस में मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकता हूँ, एज ए रिटेल यूजर नहीं बन सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे एक्सेस होते हैं जो कहीं ना कहीं रिटेलर्स के लिए लिमिटेड एक्सेस होते हैं, लैक ऑफ एक्सेस होते हैं, जो उन फीचर से वो को यूज नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल यूजर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए ये एक डिसएडवांटेज है इस करंट इंडस्ट्री को देखते हुए। तो ये मेजर चार एक हम बात कर रहे हैं, मेजर चार एक ड्रॉबैक्स हैं या चैलेंजेस हैं जो आज की इंडस्ट्री में या आज की डेट में इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। अब इन जो ड्रॉबैक्स हैं इनको किस तरीके से ओवरकम किया जा रहा है इस एक्सचेंज में, हम अब उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, Anant Exchange introduced a new trading architecture designed to solve the insufficiencies of current crypto markets. Insufficiencies. अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको किस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है? तीन लेयर से हम इसको समझते हैं। यूनिफाइड लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। यूनिफाइड, जैसा अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं एक्सचेंज को प्रेजेंट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था, मतलब कि जो ट्रेडिंग इंजन है और जो पूरा जो ऑर्डर बुक है, वो सिंगल यूनिफाइड ऑर्डर बुक को मैनेज किया जा रहा है। चाहे ट्रेडर्स सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या वो डिसेंट्रलाइज मैनर में ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, दोनों की ऑर्डर बुक्स को क्या किया जा रहा है, सिंगल लेयर के साथ में। यूनिफाइड लेयर का मतलब है एक सिंगल कॉमन लेयर के साथ में मैनेज किया जा रहा है। दूसरा, जितने भी जो एक्सचेंज में मैंने बताया कि इनकी जो लिक्विडिटी गायब हो जाती है, लिक्विडिटी निकल जाती है एक्सचेंज से, उसका मेजर रिक्वेस्ट, मेजर जो एक फीचर्स होते हैं,
जैसे क्या होता है ना, एक्सचेंजेस से आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के माध्यम से क्या होता है ना कि एक एक्सचेंज में प्राइस कम है कि में ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, कम से खरीद के ज्यादा में सेल कर देते हैं, तो उनको बीच का मार्जिन मिल जाता है। अब ये जो उन्होंने मार्जिन बीच का कमाया, ये मार्जिन कहीं ना किसी का पैसा है। वो पैसा किसका होता है, या तो वो ट्रेडर्स का होता है या फिर वो एक्सचेंज का होता है। तो ऐसे ही कई सारे स्प्रेड सिस्टम होता है, जहां पे जो भी दो बाय और सेल ऑर्डर के बीच में आपने देखा होगा कि प्राइस का डिफरेंस रहता है। तो इन दोनों प्राइस के बीच का जो स्प्रेड होता है, ये भी जो बीच में एडवांटेज कौन लेते हैं, जो भी मार्केट मेकर्स होते हैं या बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो बॉट लगा के रखते हैं, जो ऐसे डिफरेंस का फायदा उठाते हैं, बीच का एडवांटेज लेते हैं, और जो सिस्टम की जो लिक्विडिटी होती है उसको निकाल ले जाते हैं। तो ये इन सभी चीजों को रोका जा रहा है एआई के थ्रू। यहाँ पे एआई का जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो मेक श्योर करेगा कि जितनी भी जो ऐसी इस टाइप की जो लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा रहा है, उनको लिक्विडिटी को ग्रैब होने से रोका जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एआई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जिससे वो लिक्विडिटी यहाँ पे रुकेगी, उसमें एआई का इंटीग्रेट किया जा रहा है जिससे वो बेटर परफॉर्म करें, बेटर ऑप्टिमाइज हो, उनका ऑप्शन फास्ट हो। तो ये भी एआई के माध्यम से इसमें बिल्ड किया जा रहा है। तीसरा, बैलेंस्ड मार्केट पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कि ये ओपन फॉर ऑल, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े, मतलब बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए ही नहीं है कि वही सिर्फ किसी भी एक्सचेंज में लिक्विडिटी प्रोवाइड बन सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये जो हम बोल सकते हैं बड़े वीसीज होते हैं, वेल्स होते हैं, उन सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये ओपन फॉर ऑल है। इसमें एक कॉमन व्यक्ति, एक कॉमन ट्रेडर, वो भी आके लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकता है। ठीक है, एक कोई मार्केट मेकर वो भी आके लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है। एक कोई कॉमन ट्रेडर वो भी आके इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकता है। एक छोटा सा, एक कोई एक कॉमन मैन, एक छोटा सा इन्वेस्टर, वो भी आके इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकता है। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे अब एक्सचेंज किसी भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की लिक्विडिटी पे डिपेंड नहीं है, कि कल को अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बड़ा वीआईपी इंस्टीट्यूट अगर वो अपनी लिक्विडिटी को निकालता है, वापस से बैकआउट करता है, तो एक्सचेंज पे एक जो इम्पैक्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस पे, वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी जो आ रही है वो ओपन है सभी के लिए, ये स्प्रेड होके आ रही है। इसमें ट्रेडर्स भी लिक्विडिटी ऐड कर रहे हैं, इसमें एक रिटेलर भी लिक्विडिटी ऐड कर रहा है, इसमें जो इंडिविजुअल लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो भी लिक्विडिटी ऐड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मार्केट मेकर्स भी लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये सबके लिए ओपन कर दिया गया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, कि हर कोई आके अपनी लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइडर बन सकता है, लिक्विडिटी ऐड कर सकता है। तो जिससे कभी भी सिस्टम को ये चैलेंज नहीं आएगा कि सिस्टम की जो लिक्विडिटी है वो एक साथ निकल गई या निकल सकती, जिससे किसी भी एक्सचेंज को, सिस्टम को की परफॉर्मेंस में चैलेंज आए। तो ये जो एक ड्रॉबैक होता है वो कहीं ना कहीं इस ओपन फॉर ऑल माध्यम से रिमूव किया जा रहा है, उसको ओवरकम किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि आज एनेक्सा के माध्यम से कोई भी लिक्विडिटी प्रोडक्ट बन सकता है, एडवांटेज ले सकता है। तो ये इसीलिए डिजाइन किया गया एनेक्सा को कि एक रिटेलर यूजर भी, एक कोई भी यूजर है वो आके लिक्विडिटी ऐड कर सकता है, और एक एक्सचेंज का जो भी रेवेन्यू है उसके एडवांटेज का हिस्सा बन के उसका पार्ट ले सकता है, एडवांटेज ले सकता है। ठीक है, प्लस के साथ में ट्रेडर्स भी आएंगे, जब ट्रेडर्स आएंगे वो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके साथ में मार्केट मेकर आएंगे वो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ओपन फॉर ऑल है सबके लिए। अगर कोई इंडिविजुअल वीसीज आ रहा है वो भी इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो सबके लिए ओपन है। तो यहाँ पे कंबाइन किया जा रहा है, जिससे कभी भी किसी भी केस में जो एक मेजर इंपैक्ट होता है एक्सचेंज का, वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हटा दी गई है कि ये इंपैक्ट कभी भी इस एक्सचेंज पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इस एक्सचेंज की अप्रोच को, कि किस तरीके से जो करंट मार्केट के चैलेंजेस हैं उनको इस एक्सचेंज के माध्यम से ओवरकम किया जा रहा है, कैसे उनका सॉल्यूशन बिल्ड किया जा रहा है इसमें। जिससे मेजर मैं आपको समराइज कर दूं तो दो एडवांटेज हो रहे हैं, तीन है बेसिकली। एक तो सिस्टम की जो लिक्विडिटी है, वो जो यूजर या कोई मार्केट मेकर जो निकाल लेते हैं लिक्विडिटी को, धीरे धीरे करके निकालते रहते हैं, क्योंकि वो बोट लगा देते हैं, 24 आवर्स उनके ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, वो जो लिक्विडिटी निकालते रहते हैं वो लिक्विडिटी यहाँ पे बचेगी। वो उसको कम से कम यहाँ पे उसको सेव किया जाएगा यहाँ पे, जो ट्रेडर्स के लिए भी एडवांटेज होगा और प्लस एक्सचेंज के लिए भी होगा। दूसरा, परफॉर्मेंस बेटर किया जाएगा एआई के माध्यम से। हर एक टूल्स वगैरह इतने परफेक्टली यहाँ पे डिजाइन किए जा रहे हैं, जिससे एआई का यहाँ पे एक चैटबॉट भी होगा, जिसके माध्यम से कोई यूजर अगर आ रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे लर्निंग लेनी है, मुझे सीखना है। आज के डेट में अलग अलग मीडियम होते हैं सीखने के लिए, कि कोई यूट्यूब पे जाता है, कोई पेड कोर्स लेता है, अलग अलग मीडियम होते हैं। अगर किसी को अलग अलग नहीं जानना है, सिंगल एक चैटबॉट पे आना है, जिस तरीके से आज हम एआई जैसे चैट जीपीटी हो गया, जनक में कोई भी हम लर्न करना चाहते हैं वहाँ करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाएगा ये चैटबॉट स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स के लिए। उसका आगे हम और डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग में कैसे उसका एडवांटेज होगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि एआई का जो यूज है वो मल्टीपल पर्पज से यहाँ पे किया जा रहा है, जिससे सिस्टम और स्ट्रांग बने, सिस्टम का परफॉर्मेंस बेटर हो,
तो सिस्टम का परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस बेटर होगा, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करेगा, और जितने ज़्यादा ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा। और हम सब जानते हैं किसी भी एक्सचेंज के लिए जितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो एक्सचेंज उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये एआई के इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पे परफॉर्मेंस को बेटर किया जा रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है। तीसरा, जो एक मेजर डिसएडवांटेज होता है किसी भी एक्सचेंज में कि कहीं उस एक्सचेंज की लिक्विडिटी अगर निकल जाती है तो उसको चैलेंज जो इम्पैक्ट होता है वो जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे खत्म कर दी जा रही है। तो ये तीन मेजर एडवांटेज हैं जो इस एक्सचेंज में बिल्ड किए जा रहे हैं। आई बिलीव सबको क्लियर होगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से कोशिश की आप लोग को बताने के लिए। अब हम बात करते हैं कि सीडेक्स, मैंने ऑलरेडी वैसे आपको बता दिया है कि सीडेक्स का मतलब सेंट्रलाइज पर डिसेंट्रलाइज। इसमें यूजर के लिए, फ्रंट एंड के लिए दो अलग अलग लेयर दिखती है कि वो सेंट्रलाइज तरीके से ट्रेड करना चाह रहा है, डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो अगर ग्राफिकल इंटरफेस की बात करें जो आप स्क्रीन पे देखते हो, जब भी कोई एक्सचेंज में आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे देखते हो एक आपको, जब आप सेंट्रल एक्सचेंज पे आप जाते हो तो वहाँ पे एक अलग आपको डैशबोर्ड दिखता है, अलग आप तरीके से आप आपका वॉलेट में फंड डिपॉजिट हो जाता है, आप नंबर्स में उसमें ट्रेड करते हो। डिसेंट्रलाइज में आप अपने वॉलेट कनेक्ट करके ट्रेडिंग करते हो। तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस यूजर को अलग अलग दिखेगा, बट पूरा ऑर्डर बुक जो होगा, ट्रेडिंग इंजन जो होगा, वो दोनों के लिए कॉमन होगा, यूनिफाइड होगा, जो दोनों के लिए कॉमन तरीके से, चाहे ऑर्डर बुक को मेंटेन करना हो या उनके लिए लिक्विडिटी लेयर के लिए उनको प्रोवाइड करना हो, ये कॉमन रहेगा। तो ये आर्किटेक्चर के द्वारा इसको समझाया गया है जिससे हम इजी तरीके से समझ पाए कि किस तरीके से ये सीडेक्स परफॉर्म करता है, सीडेक्स का आर्किटेक्चर बिल्ड होता है। आई बिलीव ये भी सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं एआई, जो मैंने अभी बात करी थी बस उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया अलग अलग माध्यम से, जो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि एआई के का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो वो यही यहाँ पे बताया गया है। रिस्क एनालिसिस में एआई का यूज होगा, मार्केट का बिहेवियर समझना होगा तो उसके लिए एआई का इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, जैसे हम जाते हैं ना चैटजीपीटी जाते हैं, पता करते हैं कि बताओ बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तो वहाँ पे वो अपने सजेशन देता है। वो सजेशन किसके बेस पे देता है, वो बेस्ड ऑफ, वो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स वो चेक करता है। क्या करता है वो, मार्केट करंट सिनेरियो क्या है, जो चार्ट किस तरीके से चार्ट का मूवमेंट होने वाला है, कि आपको कहते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स आते होते हैं चार्ट को देख के समझ जाते हैं कि अब नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है, लॉन्ग होने वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे आ जाने वाला है, एक अपना कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी वहाँ पे शो कर पाता है। तो वो उसके पीछे वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, चार्ट को एनालिसिस करना, मार्केट सेंटीमेंट्स को देखना, मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही है, जैसे वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो लोगों को पता है जब वर्ल्ड वॉर की जब सिचुएशन होती है तो उस समय पे हाईली चांसेस होते हैं मार्केट के नीचे गिरने के। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है वर्ल्ड वॉर का, अगर जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि 2 वीक के लिए वर्ल्ड वॉर को स्टॉप किया, मतलब जो वॉर हो रहा था वो स्टॉप कर दिया गया है ना, होल्ड किया गया। इमीडिएटली आपने देखा होगा कि मार्केट एकदम से पंप हुआ। तो क्या होता है ना कि ये छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं, मतलब जो न्यूज आती है मार्केट में, उसके बेस पे भी मार्केट का एक बिहेवियर डिसाइड होता है, एनालिसिस होता है। तो ये सब चीजें जो हम मैनुअली करते हैं या कोई भी ट्रेडर मैनुअली करता है, इस सेक्शन में एआई के द्वारा वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा, प्लस एक्सचेंज के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, लिक्विडिटी को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जाएगा कि माध्यम एआई के माध्यम से, जो मैंने बात करी कि एआई जो लिक्विडिटी यूजर ग्रैब कर लेते हैं, मार्केट मेकर्स निकाल लेते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के माध्यम से या स्प्रेड के माध्यम से, वो यहाँ पे रोका जाएगा एआई के माध्यम से, वो बताया गया है। ठीक है, इसमें रिस्क एनालिसिस टूल होंगे जिसके माध्यम से सिस्टम के लिए हो, एक्सचेंज के लिए हो, या दोनों यूजर के लिए, दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिशियल होगा एआई के माध्यम से। तो ये अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग ऑपरेशंस हैं जहां पे एआई का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, एआई का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जिससे उन्हीं ऑपरेशंस को और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया जाए उनका। तो आई बिलीव ये आपको क्लियर हुआ होगा। डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी, ये स्लाइड्स में हम समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे लिक्विडिटी कोई एक, किसी भी एक मीडियम पे डिपेंड नहीं है, ये ओपन फॉर ऑल है। यहाँ पे कोई भी रिटेलर आके लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है, लॉन्ग टर्म क्रिप्टो होल्डर है वो आके लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बीटीसी बाय करके होल्ड कर लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल मार्केट मेकर्स होते हैं वो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या कोई भी वीसीज है वो भी आके लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो ओपन फॉर ऑल है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज मेथड यूज किया गया है किसी इस एक्सचेंज की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, लिक्विडिटी को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने अभी तक समझ लिया कि एक्सचेंज का रोड मैप क्या है, मतलब एक्सचेंज क्या है बेसिकली। अब हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले जो अभी हमने समझा कि ये अनंत एक्सचेंज क्या है, अनंत एक्सचेंज अभी करंट मार्केट में क्या क्या चैलेंज है, उन चैलेंज को इस एक्सचेंज के द्वारा कैसे ओवरकम किया जा रहा है, और कैसे इस एक्सचेंज
में एआई को इम्प्लीमेंट करके कैसे इसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जा रहा है। तो यहाँ तक आई बिलीव हमको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि इसका रोड मैप क्या है, मतलब किस तरीके, क्योंकि हमें सबको पता है कि कोई भी जब एक्सचेंज बनना स्टार्ट बिल्ड होता है तो पहले वो फिश बाय फिश में बनना बिल्ड होता है। जैसे आज बाइनेंसी है या कोई भी बड़ा एक्सचेंज है, वो एक दिन में ही पूरा या एक साथ ही वो पूरा बिल्ड नहीं हो गया था। आपने देखा होगा पहले बाइनेंस का जब 17-18 में बाइनेंस का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था, उस समय बहुत कम फीचर्स हुआ करते थे एक्सचेंज में। फिर टाइम के साथ साथ उस एक्सचेंज में और भी फीचर्स अपग्रेड होते गए। आप देखते होगे कि हर कुछ दिन में बाइनेंस ऐप पे अपडेट आ जाता है। वो अपडेट का मतलब क्या होता है? वो अपडेट का मतलब होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स उसमें बिल्ड किया है, कुछ ना कुछ अपडेट किया है, जिसके माध्यम से वो रेगुलर बेसिस पे उस एक्सचेंज की फंक्शनलिटी पे काम करते रहते हैं, उसके डेवलपमेंट पे काम करते रहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे काम करते रहते हैं, जिससे उस एक्सचेंज को और परफेक्ट बनाया जाए, के उस एक्सचेंज के इकोसिस्टम को इस तरीके से बिल्ड किया जाए कि हर टाइप के ट्रेडर्स को, हर टाइप के यूजर्स को उसमें टारगेट किया जाए। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो एक्सचेंज बिल्ड हो रहा है, इसको भी मल्टीपल फेस में डिवाइड किया गया है, फेस 1 से लेके फेस 5। ठीक है। अब हम समझते हैं कि फेस 1 से लेके फेस 5 तक इंडिविजुअल फेस में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, वो भी एक बार समझ लेते हैं। फेस 1 जो अभी लॉन्च होने वाला है, उसके लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इंजन और वॉलेट सिस्टम। ठीक है। ये 4 चीजें इसमें आ रही हैं, जिससे एक जो किसी भी एक्सचेंज का जो कोर होता है, जो बेसिकली बेस होता है एक्सचेंज का, मतलब मेजरली क्या होता है, एक्सचेंज को बिल्ड किया जाता है ट्रेड के लिए, क्रिएट करने के लिए, कि कोई भी जो आके उसमें ट्रेड कर सके। तो आज के डेट में 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है, स्पॉट और फ्यूचर। ठीक है। इसके अलावा भी और भी रहते हैं, बट वो एड ऑन है। बट मेजर जो 2 ट्रेडिंग्स होती है वो स्पॉट और डेरिवेटिव्स, मतलब फ्यूचर। तो ये दोनों टाइप की ट्रेडिंग्स को इसमें लाइव कर दिया जाएगा इस फेस 1 में। ठीक है। ट्रेडिंग इंजन बिल्ट हो जाएगा जो मेक श्योर करेगा कि इन ऑर्डर्स की जो भी ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं उनकी ऑर्डर को फास्ट एग्जीक्यूट हो, प्रॉपर ऑर्डर बुक मेंटेन हो। ठीक है। वॉलेट सिस्टम को सिक्योर बनाया जा रहा है, जिससे यूजर जो फंड डिपॉजिट कर रहे हैं उनको 100% सिक्योर रहे। वो भी सबसे मेजर रोल है, तो वो इसमें बिल्ड किया जा रहा है। तो ये जो मेजर फीचर्स हैं ये कहीं ना कहीं फेस 1 में लाइव हो जाएंगे सिस्टम में। अब हम बात करते हैं फेस 2 में बेसिकली एक्सपेंड किया जाएगा, स्केल किया जाएगा इस एक्सचेंज को, जिसका मेजर है कि जैसे क्या होता है जब कोई एक्सचेंज आता है पहले फेस में, तो वो लिमिटेड पेयर्स के साथ में आता है। ठीक है। 5 पेयर्स, 10 पेयर, फिर धीरे धीरे उनमें पेयर ऐड होते रहते हैं। तो सिमिलरली जब फेस 1 लॉन्च होगा तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेयर के साथ में इसको लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है 5 पेयर हो, 10 पेयर हो। जैसे टॉप 10 जो कॉइन होते हैं, बीटीसी, इथेरियम, एडा, जितने भी जो टॉप 10 जो मेजर जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है, उन पेयर के साथ में इसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ इसमें ट्रेडिंग पेयर्स मतलब ऐड होते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि वो एक साथ ही होंगे फेज 2 कंप्लीट होने के बाद, वो समय के साथ जैसे जैसे पेयर्स का इंटीग्रेशन होता जाएगा, बेस्ट तरीके से वो पेयर्स उसमें एक्सचेंज में ऐड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो मेजर तो ये इस फेस में ट्रेडिंग पेयर्स को बढ़ाने का काम किया जाएगा। ठीक है। ऑर्डर बुक को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑर्डर बुक को इंप्रूव करने के लिए लिक्विडिटी ज़्यादा होना बहुत जरूरी है। तो जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी उतना ज़्यादा ऑर्डर बुक और इंप्रूव होगा। तो लिक्विडिटी के बढ़ने से यहाँ पे ऑर्डर बुक और इंप्रूव होगा। ठीक है। कुछ रिस्क मैनेजमेंट टूल्स बिल्ड किए जाएंगे, जिसके माध्यम से जब कोई ट्रेडिंग करता है तो वो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स होंगे, जहाँ के माध्यम से वो अपने सेफ ट्रेडिंग कर सके। ठीक है। कुछ और एडवांस्ड चार्ट सिस्टम से आपने कहा, ट्रेडिंग व्यू चार्ट में कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, वो भी इसमें बिल्ड किए जाएंगे। इसके साथ साथ 2 मेजर फीचर्स के इंफ्रा को रेडी कर लिया जाएगा। इंफ्रा को रेडी मतलब वो क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट फेज में स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें से पहला फीचर है यूनिफाइड ट्रेडिंग, जो मैंने बताया ना कि दोनों अभी जैसे स्टार्टिंग में तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ आ गया कि फेस 1 में यूजर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। बट चूंकि जैसा मैंने बताया कि समय के साथ साथ इसमें इसको सीडेक्स बनाया जाएगा, इसमें दोनों टाइप के एक्सचेंज की ट्रेडिंग होगी इसमें। तो उसके लिए जो लेयर बनाना है, बैकएंड लेयर बनाना है, यूनिफाइड ट्रेडिंग इंफ्रा बनाना है, कि जिससे दोनों टाइप की ट्रेडिंग्स को किया सके, तो इसका इंफ्रा रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस एआई का भी इंफ्रा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए इसमें बिल्ड होने लगेगा। मतलब मैं नहीं बोलूंगा ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये फेज 2 के एंड तक ये क्या होगी, इंफ्रा इसमें बिल्ड हो जाएगा, इंफ्रा काम स्टार्ट हो जाएगा। 3.1 में अब हमने फेज 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3.1 और 3.2। 3.1 में क्या होगा, 3.1 में जो अभी हम बात कर रहे थे यूनिफाइड ट्रेडिंग इंजन की, जो ऐसा इंजन जो दोनों टाइप के ट्रेडिंग्स के ऑर्डर बुक को मैनेज करे, तो उस ट्रेडिंग इंजन को कंप्लीट किया जाएगा फेज 3.1 में, जिससे दोनों टाइप के ट्रेडर्स की ऑर्डर बुक्स को मैनेज किया जाए एक सिंगल
यूनिफाइड ट्रेडिंग इंजन की लेयर से ये काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ किस तरीके से लेटेंसी कम की जाए। लेटेंसी आप लोग समझते ही होंगे, जब आप एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे एक लेटेंसी आता है जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, गैस भी ज़्यादा लग जाती है अगर लेटेंसी ज़्यादा होती है तो उसको कम किया जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है, सिस्टम का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे यूज़र का या किसी भी ट्रेडर का एक्सपीरियंस और बेटर हो। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये 3.1 में बिल्ड किए जाएंगे, और इसका मेजर जो टारगेट होगा वो यही होगा कि एक कॉमन लिक्विडिटी लेयर बनाया जाए जो सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज दोनों टाइप के ऑर्डर्स को मैनेज करे। 3.2 में टारगेट होगा, अब इसको चूंकि हमारे पास एक्सचेंज का बेसिक जो भी जितने भी ट्रेडिंग के फीचर्स हैं वो लाइव हो चुके हैं। ठीक है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेयर उसमें बिल्ड हो चुकी है। यूनिफाइड ट्रेडिंग लेयर हो गई है जो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज पे डिसेंट्रलाइज दोनों तरीके के ट्रेडर्स को मैनेज कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा किस तरीके से हम इसको ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड करने का। ग्लोबल लेवल का मतलब ये होता है कि आपको जैसे देखा होगा कोई भी एक्सचेंज लॉन्च होता है तो वो पर्टिकुलर एक कंट्री से लॉन्च होता है, फिर वो धीरे धीरे करके वो अलग अलग कंट्री और रीजन में उसको अपने ऑडियंस को टारगेट करता है, ट्रेडर्स को टारगेट करता है और उनको ऑनबोर्ड करता है। ठीक है, उनकी ग्लोबल लेवल मार्केटिंग कैंपेन होता है, उनके लीगल कंप्लाइंस भी होते हैं, सारे फॉलो होते हैं। तो उस तरीके से इस एक्सचेंज को भी ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, मतलब अब हमने बात की थी 3.1 में जो बैकएंड का लेयर था, जो ट्रेडिंग इंजन था, वो यूनिफाइड बनाया जाएगा, जिससे जो क्योंकि जब तक पहले ट्रेडिंग इंजन नहीं बनेगा तब तक ऑर्डर जो यूजर एक्सिक्यूट कर रहे हैं वो प्रॉपर एक्सिक्यूट नहीं होंगे। तो पहले ट्रेडिंग इंजन बनाया जा रहा है यूनिफाइड, जिससे मतलब बैकएंड पूरा रेडी किया जा रहा है 3.1 में, जिससे दोनों टाइप के ऑर्डर को मैनेज किया सके। 3.0 में यूजर्स के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा कि यूजर्स सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों तरीके से ट्रेडिंग कर सके। ये 3.2 में इस फीचर्स को लाइक किया जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे फीचर्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें एक फीचर आएगा कि कोई भी यूजर अपना टोकन क्रिएट कर सकता है या लिस्ट कर सकता है फ्यू क्लिक्स में। मतलब एक्सचेंज में ऐसा फीचर होगा क्योंकि हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है, तो इसमें ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन रहेगा, जिसमें कोई यूजर अगर अपना खुद का टोकन जनरेट करके उसको लिस्ट करना चाहता है तो वो फ्यू क्लिक्स में उसको लिस्ट भी कर पाएगा, जनरेट भी कर पाएगा। ठीक है, कुछ जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सचेंज में बॉट चलते हैं, ट्रेडिंग बॉट चलते हैं, कॉपी ट्रेडिंग चलती है, तो उस टाइप के फीचर्स भी इसमें लाए जाएंगे जिससे ट्रेडिंग को ऑटोमेट किया जाएगा। एआई ट्रेडिंग चैटबॉट लाया जाएगा, जो मैं बात कर रहा था कि इसमें एक ऐसा चैटबॉट होगा जो यूजर्स को लर्निंग्स देगा। ठीक है, यूजर्स को मार्केट एनालिसिस बताएगा, यूजर को क्रिप्टो न्यूज़ के एनालिसिस बताएगा। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हीट मैप होता है। शीट में हीट मैप से लोग लिक्विडिटी ग्रैब करना समझते हैं कि हीट मैप लिक्विडिटी को दर्शाता है कि किसी भी कॉइन की लिक्विडिटी कहाँ पे कितना ज्यादा ग्रैब, मतलब किस प्राइस पे कितना ज्यादा होल्ड है। तो क्या होता है ना कि उसको देखते हुए यूजर को ये आइडिया लग जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो हीट मैप आप एक कॉइन मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं हीट मैप शो करते हैं, उसका एनालिसिस दिखाते हैं। यूजर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके उनको एनालिसिस करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही चैटबॉट के अंदर एक वो सारे एनालिसिस आपको दिए जाएंगे। ट्रेंड डिटेक्शन होगा, मतलब कोई अगर पूछ रहा है कि यार मुझे थोड़ा सा आइडिया बताओ कि अभी बीटीसी का ट्रेंड क्या चल रहा है, या अभी शॉर्ट टर्म में ये ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, मीडियम टर्म में इसका क्या एक डायरेक्शन है, या लॉन्गर वे में क्या डायरेक्शन है। तो यहाँ से क्या होगा कि एक ट्रेंड प्रिडिक्शन भी होगा जो ये चैटबॉट यूजर को एनालिसिस करके उनको शेयर करेगा उनके साथ में। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस पूरा डेटा के साथ में होगा जिसमें मल्टीपल फैक्टर होंगे। मार्केट सेंटीमेंट्स भी इंक्लूड होगा, क्रिप्टो जो मार्केट में न्यूज़ है उनके इवेंट के बेस पे भी वो प्रिडिक्ट करेगा, लिक्विडिटी हीट मैप के बेस पे प्रिडिक्ट करेगा, फंडामेंटल चार्ट के बेसिस पे भी उसमें करेगा, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं उनके बेस पे भी ये पूरा प्रिडिक्ट करेगा। तो बेसिकली इस चैटबॉट को डिजाइन किया जा रहा है स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स। ठीक है, जैसे आज के डेट में चैट जीपीटी जेनरिक है, और आपने देखा होगा आज के डेट में स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए अलग से एआई टूल्स आ गए हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा क्लॉड बहुत ज्यादा फेमस है। अब जैसे एक कर्सर आया है, कर्सर बेसिकली क्या है, कर्सर एक ऐसा एआई टूल है जो प्रोग्रामर्स के लिए बहुत इजी हो गया है कि अगर कोई प्रोग्रामर है उसको अपना कोई कोड बिल्ड करना है या कुछ भी बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, तो वहां पे जाके वो उसको टूल्स का हेल्प मिल जाता है, वो इजिली प्रोग्राम बिल्ड कर सकता है। वहाँ पे अपने प्रोग्राम को वैलिडेट कर सकता है कि मैंने जो प्रोग्राम डिजाइन किया वो सही है या गलत है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो वो वेरीफाई कर देता है, वैलिडेट कर देता है। तो कर्सर को जो डिजाइन किया गया है, कर्सर आप लोग सर्च करेंगे तो कर्सर आपको पता चल जाएगा। कर्सर एक ऐसा एआई टूल्स है जो हर एक प्रोग्रामर्स के लिए बहुत इजी एक्सेस हो गया है, मतलब प्रोग्रामर्स अपने प्रोग्राम्स को इजीली बिल्ड कर सकते हैं, इजीली उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो सिमिलर बेसिस में हर इंडस्ट्री में एआई स्पेसिफिक ट्रेडिंग बन रहे हैं या टूल्स बन रहे हैं। तो ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे जो चैटबॉट बनाया जाएगा, जो ट्रेडिंग टूल्स एआई टूल्स बनाया जाएगा, जो ट्रेडर्स की लर्निंग्स के लिए भी हेल्प करेगा, उनको ट्रेड करने के लिए भी हेल्प करेगा, और
ये क्या करेगा, इसके माध्यम से ट्रेडर्स का वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर कोई यूजर चाहता है कि अगर उसको जहां से आज की ट्रेडर्स इसमें लर्निंग करनी है तो उसको अलग अलग मीडियम के थ्रू लर्निंग करनी पड़ती है। कोई यूट्यूब से आके लर्न करता है, कोई पेड कोर्स के माध्यम से लर्न करता है, कोई अलग क्लासेस लेता है, ऑफलाइन क्लास लर्न करता है। लेकिन यहाँ पे उसको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे लर्निंग मिल रही है, उसको ट्रेडिंग में भी हेल्प मिल रही है, प्रिडिक्शन हो रहा है मार्केट में, वो एनालिसिस करता है, मार्केट की न्यूज़ को पूरा को यहाँ पे आके पूरा देख सकता है, चेक कर सकता है मार्केट में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सारी अपडेट्स अगर यूजर को एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगी, ट्रेडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगी, तो हर ट्रेडर चाहेगा कि वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करे, जिसके माध्यम से ये एक्सचेंज पे ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा। और ट्रेडिंग वॉल्यूम कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इस एक्सचेंज के लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगा। इसके स्टार्टिंग में इसके दो प्लान लाए जाएंगे, मतलब एक बेसिक प्लान होगा, प्रीमियम होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक जब भी कोई नया टूल आता है, चैट जीपीटी है, तो उसमें स्टार्टिंग में आपको कुछ लिमिटेशन साथ में फ्री रहता है। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा अगर आपको डेटा उसमें सर्च करना है तो आपको कहीं ना कहीं उसका एक प्रीमियम वर्जन सब्सक्राइब करना पड़ता है। सिमिलर बेसिस पे जब ये चैटबॉट आएगा तो इसके भी दो टाइप के होंगे। बेसिक बेसिक में आप कुछ फ्री आपको क्रेडिट दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप फ्री जो भी एनालिसिस डेटा आप उसको लर्न कर सकते हो। और वो जैसे ही वो लिमिट क्रॉस हो जाएगा उसके बाद आपको प्रीमियम सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप इस प्लेटफॉर्म के आगे के फीचर्स को एक्सप्लोर कर पाओगे या एनालिसिस कर पाओगे। तो उस मॉडल के साथ इसको बनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अर्निंग मॉडल भी इस एक्सचेंज के लिए होगा, प्लस नए ट्रेडर्स को अट्रैक्ट भी करेगा इस एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए। अब हम बात करते हैं 4.1, मतलब फेज 4 में। फेज 4 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 4.1 और 4.2। 4.1 हम सब जानते हैं कि एआई बेसिकली क्या करता है। एआई जितना भी जो पास में डेटा होता है उस डेटा को लर्न करता है, उसको एनालिसिस करता है, और देन फिर वो अपना इंटेलिजेंस यूज करते हुए परफॉर्मेंस को बेटर करता है। तो अभी क्या हुआ कि जब फेज 1 फेज 2 आएगा तो उसमें जितना भी जो ट्रेडर्स का वॉल्यूम आ रहा है, जितने भी जो ट्रेडिंग्स का की ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सारे ऑर्डर बुक्स कहीं ना कहीं वो डेटा जनरेट हो रहा है, वो डेटा सिस्टम में जनरेट हो रहा है। वो डेटा को एआई क्या करेगा कि उसको रीड करेगा, उसको पूरा एनालिसिस करेगा। ठीक है। तो ये एआई लेयर के माध्यम से उस पूरे डेटा को, जितना भी जो डेटा आया होगा, चाहे वो ट्रेडर्स के माध्यम से आया, चाहे वो एलपी के माध्यम से आया, किसी भी मार्केट मेकर के माध्यम से आता है, वो सभी डेटा को एनालिसिस किया जाएगा। एआई उसको पूरा लर्न करेगा और उसके बेसिस पे अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हुए वो एक्सचेंज के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। तो इसमें दो लेयर में है। पहले लेयर में जितनी भी जो आर्बिट्रेज टाइप ट्रेडिंग होती है उनको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगा। ठीक है। लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाएगा। मैंने बताया ना, जो लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है एक्सचेंज से अलग अलग निकाली जाती है, तो वो उसको निकालने से रोकेगा। सेकंड, जितने भी जो टूल्स और ऑपरेशंस होते हैं किसी भी एक्सचेंज में, उनको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करेगा, उनका परफॉर्मेंस और बेटर करेगा, जिसमें ऑटोमेट मार्केट मेकिंग होगी। आज के डेट में मार्केट मेकिंग देखा जाए तो अलग से लोग हायर करते हैं मार्केट मेकिंग टीम को, जो मैनुअली उनकी जो बोट होते हैं या उनकी जो मैनुअली जो मार्केट मेकिंग करते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग प्राइस होती है बीटीसी का, मतलब आपने देखा होगा एक्सचेंज अलग अलग है, कॉइन एक ही है, लेकिन दोनों सब पे प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा हो पाता है मार्केट मेकर की वजह से, वो प्राइस को मेंटेन करते हैं। ठीक है। कि अगर किसी एक एक्सचेंज पे कोई बायर आ रहा है, बड़ा बाइंग, उसने बाइंग किया, तो वहां पे अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मेक श्योर करते हैं कि बाकी एक्सचेंज पे भी वो प्राइस बढ़े। ठीक है। तो उनको इसको बोलते हैं मार्केट मेकिंग, मतलब ऑर्डर को मैच किया जाता है। ठीक है। तो ये आज के डेट में कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल तरीके से होती है, मैनुअल तरीके से होती है, या कोई सिंपल एक स्क्रिप्टिंग बोर्ड के माध्यम से होती है। इसको इस एक्सचेंज में एआई के माध्यम से किया जाएगा, जिससे उसका परफॉर्मेंस और बेटर होगा। स्लिपेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने बताया, स्लिपेज भी एक स्प्रेड होता है जिसको और ऑप्टिमाइज किया जाएगा। ऑर्डर बुक की जो प्राइस है, जैसे बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर का जो डिफरेंस होता है, उसको मिनिमाइज किया जाएगा, जिससे कम से कम लिक्विडिटी मार्केट में निकल सके, जिससे एक्सचेंज का जो परफॉर्मेंस और बेटर हो सके। तो जितने भी जो ऑपरेशंस होंगे एक्सचेंज के, वो कहीं ना कहीं एआई के माध्यम से उनको ऑप्टिमाइज करके उनके परफॉर्मेंस को बेटर किया जाएगा। तो ये 4.2 के फेस में होगा। देन हम बात करते हैं फेज 5। फेज 5 में अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक्सचेंज के जो मेजर एडवांटेज थे, वो मेजर फीचर्स थे, वो बिल्ड हो चुके हैं। सारे ट्रेडिंग फीचर्स लाइव हैं, सब कुछ चैटबॉट भी है, एआई का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, सब कुछ लाइव है। अब लिक्विडिटी भी आ चुकी है सिस्टम के पास, एक्सचेंज में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब उसमें देखा होगा आपने कई सारे एक्सचेंज में और भी जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, मतलब फाइनेंशियल जितने भी जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, चाहे वो स्टैकिंग हो, कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेडिंग सर्विस हो, ठीक है, या
हम बोल सकते हैं कि लॉन्च के जो लॉन्च पैड होते हैं अलग, जैसे आपने देखा होगा हर एक एक्सचेंज का एक लॉन्च पैड होता है जहाँ पे लोग अपने कॉइन को जब लिस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोग्राम रन होता है जिसके माध्यम से वो मार्केटिंग कैंपेन होता है, जिससे एक्सचेंज को भी एडवांटेज मिलता है और जो कॉइन लिस्ट होने वाला है उसको भी एडवांटेज मिलता है, उसको वहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है, वहाँ पे उनको बायर्स मिलते हैं बेसिकली। तो इस एक्सचेंज का भी एक लॉन्च पैड बिल्ड किया जाएगा, लॉन्च पैड लाइव होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें कोई भी यूजर आके अपना खुद का कॉइन लॉन्च करना चाह रहा है इस एक्सचेंज पे, तो उस लॉन्च पैड के माध्यम से वो उसकी मार्केटिंग कर सकता है, उसमें बायर्स क्रिएट कर सकता है। तो वो जितने भी जो लॉन्च पैड के जो जनरल फीचर्स रहते हैं वो सारे फीचर्स उसमें बिल्ड होंगे। सॉरी। स्टैकिंग और यील्ड जितने भी जो होते हैं, यूजर अपने किसी भी कॉइन में जाके स्टैक कर सकता है, ऐसे देखा होगा आपने बाइनेंस में, आप जाके किसी भी कॉइन को स्टैक कर सकते हो, तो स्टैकिंग के माध्यम से आपको एक एपीवाई मिलता है जिसको हम एनुअल पर यील्ड मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। सिमिलर बेसिस पे वो सारे फीचर्स इसमें होंगे। ठीक है। क्रॉस चेन लिक्विडिटी होगी। क्रॉस चेन का मतलब आप समझते होंगे, जो मल्टीपल जब चेन इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी लिक्विडिटी का बेसिकली इसमें बिल्ड किया जाएगा। मेजर इसमें इम्पैक्ट होगा जो कॉर्पोरेट लेवल पर जो ट्रेडिंग होती है, देखा होगा कि आपको बाइनेंस में कॉर्पोरेट लेवल के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एक होता है कि आप एज ए यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इंडिविजुअल, एक होता है कि आप कॉर्पोरेट लेवल के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो फेज 5 में हम इस एक्सचेंज में वो फीचर्स आ जाएगा जहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट लेवल पे अपने अकाउंट्स को रजिस्टर्ड करके और वहाँ पे ट्रेड कर सकता है, और उसके जो भी फीचर्स एडवांटेज होते हैं वहाँ पे वो ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें फेज 5.1 के साथ में इसको बिल्ड किया जाएगा। 5.2 में इन सभी फीचर्स को, चूंकि तब तक एक बड़ा यूजर बेस आ गया है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होने लगा है, सिस्टम के पास, एक्सचेंज के पास एक बड़ी लिक्विडिटी है, तो जब किसी एक्सचेंज पर लिक्विडिटी होती है तो कई सारे मीडियम होते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से एक्सचेंज और रेवेन्यू जनरेट करता है अलग अलग मीडियम से। तो क्रिप्टो लैंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म आज के डेट में बहुत पॉपुलर है। आपने देखा होगा कि कोई भी यूजर किसी भी क्रिप्टो असेट्स के अगेंस्ट में लोन बोरो कर सकता है, या अपना असेट्स एज ए कोलेक्ट्रल रख के वहाँ पे उसका एडवांटेज ले सकता है। ठीक है। तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इस एक्सचेंज का भी अपना खुद का एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे कोई भी यूजर आके अपने क्रिप्टो को होल्ड करके या उसके अगेंस्ट में लोन ले सकता है, एज ए कोलेक्ट्रल पार्टिसिपेट कर सकता है, तो जिससे उसको एडवांटेज मिले। तो इस एक्सचेंज का अपना खुद का एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा जो इस एक्सचेंज के लिए एक अलग से रेवेन्यू जनरेशन का एक एड ऑन मीडियम होगा, जो एक्सचेंज की रेवेन्यू को जनरेट करेगा, क्योंकि जब एक एक्सचेंज के पास ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है और लिक्विडिटी वॉल्यूम अच्छा होता है तो देर आर मल्टीपल वेज जहां से वो एक्सचेंज रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जिसमें से वन ऑफ द मीडियम इज ट्रेडिंग क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये भी प्लानिंग में है कि जब ये सारे फेसेस फेज 4 5.1 तक कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद 5.2 भी के तौर पे इसमें क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म को लाइव किया जाएगा। तो ये हमने बात की मेजर फेसेस की, कि 5 फेसेस में, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस में क्या क्या लॉन्च किया जाएगा, कौन कौन से फीचर के फेसेस में लाइव होंगे, जिससे ये एक कंप्लीट एक्सचेंज के रूप में बिल्ड होगा जहां पे हर तरीके की जो भी मार्केट के जो चैलेंजेस है उनको भी ओवरकम किया जाएगा। एज ए ट्रेडर परस्पेक्टिव से क्या एडवांटेज वो ले सकता है वो भी सारे फीचर्स बिल्ड हो चुके होंगे। एज अ सिस्टम के लिए क्या बेनिफिट होंगे, सिस्टम किस तरीके से अपनी लिक्विडिटी को बचा पाएगा, किस तरीके से सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर पाएगा, जैसे यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए, किस तरीके से चैट टूल के माध्यम से ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। ये सारी चीजें को मिला के कंप्लीट एक्सचेंज का इकोसिस्टम बिल्ड हो चुका होगा इस फेज 5.2 के अंदर। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके माध्यम से फेज बाय फेज इस एक्सचेंज को बिल्ड किया जाएगा। इसमें हम एक चीज ऐड करते हैं कि जब ये एक्सचेंज को जब फेज बाय फेज लॉन्च किया जा रहा होगा तो ऐसा नहीं कि फेज 1 लॉन्च हो गया तो फेज 2 जब पूरे बिल्ड फीचर्स बिल्ड हो जाएंगे तब उसको लॉन्च किया जाएगा, नहीं। जैसे फेज 1 लॉन्च हो गया उसके बाद फेज 2 के फीचर्स वन बाय वन बिल्ड हो रहे हैं पहले, तो जैसे ही जो फीचर्स बिल्ड हो गया वो इमीडिएटली लाइव हो जाएगा, अपडेट आ जाएगा उसमें कि ये फीचर्स लाइव हो चुका है। तो एक फीचर्स बिल्ड हो गया तो वो फीचर्स लाइव हो जाएगा, दूसरा फीचर्स बिल्ड हो गया तो फिर वो लाइव हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि अगर कोई फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही लाइव होगा, नहीं। फीचर बाय फीचर्स लाइव होते जाएंगे। फेस में इसलिए डिवाइड किया गया कि टारगेट एक प्रोजेक्शन पता होना चाहिए किस फेस में कौन कौन से फीचर्स को टारगेट करना है, जिससे एक रोड मैप की क्लियरिटी रहे कि किस फेस में किन किन फीचर्स को टारगेट किया जाए, जिससे वो फेस के अंदर उस पर्टिकुलर सारे फीचर्स को वन बाय वन बिल्ड करके उनको हैंड टू हैंड उसको लाइव कर दिया जाए, जिससे यूजर उसको जल्द से जल्द उसका एडवांटेज ले सके।
तो ये आई बिलीव एक कंप्लीट रोड मैप था जो मैंने पूरी कोशिश की आप लोग को प्रेजेंट करने के लिए, जिससे एज अ लेमैन टर्म में, सिंपल लैंग्वेज में, जिससे एज अ कोई भी हम नॉर्मल यूजर हों या हम नॉर्मल इन्वेस्टर हों या नॉर्मल हम एक ट्रेडर हों, वो हम समझ सकें कि एक्सचेंज किस तरीके से बिल्ड होने वाला है, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो एक्सचेंज को मार्केट से थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इस सिस्टम को और स्ट्रांगली बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इस इकोसिस्टम को इस एक्सचेंज के इकोसिस्टम को और स्ट्रांग बना रहे हैं, लिक्विडिटी कैसे ज़्यादा जनरेट हो रही है, लिक्विडिटी को ऐसा ओपन रखा जा रहा है सबके लिए, कभी कोई किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहे, तो वो भी चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है। परफॉर्मेंस को बेटर किया जा रहा है, जिससे एआई की टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को और बेटर किया जाए, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा मिले, ट्रेडर्स को एक्सपीरियंस अच्छा मिले, जिससे और ज़्यादा ट्रेडर इसमें अट्रैक्ट हो। क्योंकि एक्सचेंज का मेन टारगेट है जितना ज़्यादा, जितना नंबर ऑफ ट्रेडर्स होंगे उतना नंबर ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा, और जितना नंबर ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा उतना ही एक्सचेंज प्रॉफिट अर्न करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसका रोड मैप है, आई बिलीव सबको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कोई भी एक्सचेंज रेवेन्यू जनरेट कैसे कर सकता है। आई बिलीव आज के डेट में सब लोग जानते हैं कि एक्सचेंज के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो कॉमन मेजर फीचर्स होते हैं वो ट्रेडिंग फीस के माध्यम से होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मैंने बताया, जैसे अभी एआई का ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक्सचेंज क्या करेगा कि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगा, आर्बिट्रेज के माध्यम से हो या मार्केट मेकिंग के माध्यम से हो या लिक्विडिटी ऑप्टिमाइज के माध्यम से हो, ये भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज के रेवेन्यू जनरेशन होंगे। इसके साथ साथ जब कोई नया कॉइन लिस्ट होता है किसी भी एक्सचेंज में तो वो एक फीस पे करता है, ठीक है, वो भी एक्सचेंज का रेवेन्यू होता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सचेंज पे जो भी जो फीस, तो आपको जो भी यूजर बाय सेल करता है उसकी फीस तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज को पे करता है। अब यूजर चाहे उस ट्रेड को लॉस करे या प्रॉफिट करे, लेकिन जो जो फीस कटती है, आपने देखा होगा जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हो बाय सेल का, बाय ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी फीस कटती है, जब आप सेल ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी फीस कटती है, उसको टेकर और मेकर फीस बोलते हैं। दोनों फीस जो होती है वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज का रेवेन्यू होता है, जहां से एक एक्सचेंज रेवेन्यू जनरेट करता है। तो यही एक्सचेंज के रेवेन्यू होते हैं। इसमें जब ये जो लैंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म जो बात कर रहे हैं, ये एक्सचेंज का भी एक रेवेन्यू जनरेशन होगा, जहां पे एक्सचेंज अपनी लिक्विडिटी के माध्यम से कहीं ना कहीं मार्केट से रेवेन्यू जनरेट करेगा। एक और बेनिफिट होगा एलपीज के लिए। ये जब जो लैंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म होता है उसमें जो एलपीज होते हैं, लिक्विड प्रोवाइडर होते हैं, वो भी उसका बेनिफिट उठा पाते हैं, वो भी उसका रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी एडवांटेज है। तो ये एक जनरल एक फीचर्स होते हैं कैसे एक्सचेंज रेवेन्यू जनरेट करता है। ये आई बिलीव आर्किटेक्चर ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो क्लियर ही होगा। एक फ्लो आर्किटेक्चर अगर हम समझें, कोई लिक्विडिटी किसी भी एक्सचेंज में किस तरीके से लिक्विडिटी आ रही है इस एक्सचेंज में और किस तरीके से उसको यूज किया जाएगा, तो एक कॉमन हम एक फ्लो आर्किटेक्चर में समझना चाहें तो समझ सकते हैं। यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल है, ये यूनिफाइड लिक्विडिटी, यूनिफाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए काम करेगा, सेंट्रलाइज के लिए भी, ऑर्डर्स के लिए भी और डिसेंट्रलाइज टाइप के ऑर्डर के लिए भी। अब कोई भी रिटेलर ट्रेडर आता है वो भी इस पूल में लिक्विडिटी ऐड कर सकता है, कोई एलपीज है, इंडिविजुअल एलपी है, वो भी इस पूल में लिक्विडिटी ऐड कर सकता है, ठीक है, ठीक है। एआई लिक्विडिटी सिस्टम्स होते हैं, वो भी अगर चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बोट्स होते हैं वगैरह होते हैं, वो भी जब कोई ऑटो बोट सिस्टम लगाते हैं तो वो भी एज ए लिक्विडिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मार्केट मेकर्स होते हैं वो भी यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं। अब ये भी जो भी लिक्विडिटी आ रही है, इस लिक्विडिटी को एक्सचेंज में कैसे यूज किया जा रहा है, ऑर्डर बुक को और ज्यादा डीपर बनाया, डीपर का मतलब होता है उस ऑर्डर बुक को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है, जिससे अगर बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ प्लेस हों तो कोई भी ऑर्डर डिले ना हो, फास्ट एक्सिक्यूट होते रहे, हर ऑर्डर वो मैच हो जाए। तो वो जितना ज्यादा ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगा, जितना डीपर होगा, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा एक्सचेंज, ठीक है। स्प्रेड को रिड्यूस किया जाएगा और ट्रेडिंग इफिशियंसी को बढ़ाया जाएगा, मतलब ट्रेडिंग इंजन के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा, वो लिक्विडिटी के माध्यम से ही किया जाता है। तो एक सिंपल फ्लो डायग्राम है, कोई हर एक कोई भी यूजर एक जनरल कोई भी समझना चाहता है तो वो समझ सकता है कि एक्सचेंज कैसे काम करता है, या कोई भी एक्सचेंज में लिक्विडिटी आती है तो उसका फ्लो कैसे काम करता है, कहाँ पे उसका यूज किया जाता है। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है जो मैंने कोशिश की आप लोग को समझाने की। अब एक मैंने समराइज किया हुआ है कि अगर जब कंप्लीट एक्सचेंज बन जाएगा तो उसमें क्या क्या मेजर चार फेस होंगे या चार मेजर लेयर होंगे। एक ट्रेडिंग लेयर होगा जिसमें ट्रेडिंग के जितने भी जो फीचर्स होते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, बोट्स वगैरह, ये सब इसमें बिल्ड होगा। एआई से रिलेटेड जितने भी जो लॉन्च पैड पे कोई अपने प्रोग्राम को मार्केट करना चाह रहा है वो लॉन्च पैड इसमें पूरा रेडी होगा। फाइनेंशियल जितनी भी जो फीचर्स होते हैं, चाहे स्टैकिंग हो, लैंडिंग बोरोइंग हो और कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेडिंग हो, अकाउंट्स हो, वो सारे इसमें मैनेज हो जाएंगे। तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स को चार लेयर में डिवाइड किया गया और चारों लेयर के अपने अपने फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक स्लाइड्स में आपको प्रेजेंट किए गए हैं, जिससे आप लोग ये समझ पाए कि इस एक्सचेंज के फाइनल फीचर्स क्या होंगे, एक सिंपल तरीके से। तो
यही है, किसी भी एक्सचेंज को बिल्ड करने के लिए तीन चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। एक टेक्नोलॉजी, उस एक्सचेंज का टेक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा लिक्विडिटी, जितना अच्छा लिक्विडिटी होगा एक्सचेंज में वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब ऑर्डर की जो बोट उतनी ज़्यादा स्मूथ होंगी, ट्रेडिंग इंजन उतना फास्ट होगा, ऑपरेट करेगा। तीसरा ट्रेडर्स, जितने नंबर ऑफ ज़्यादा ट्रेडर्स होंगे उतना नंबर ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा, और जितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा उतना एक्सचेंज उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो और उस एक्सचेंज को स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ मेजर चीज़ें होती हैं या मेजर एक फैक्टर हैं जो किसी भी एक्सचेंज को सक्सेस बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आई बिलीव सब लोग समझते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी, लिक्विडिटी और ट्रेडर्स, ये तीन अगर चीज़ें किसी भी एक्सचेंज में हैं तो वो एक्सचेंज सक्सेसफुल हो जाता है, वो एक्सचेंज एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम बन जाता है। तो वही इस एक्सचेंज की प्लानिंग है, उसी रोड मैप के साथ में, उसी विजन के साथ में इस एक्सचेंज को के आइडिया को लाया गया है। ये एक्सचेंज का आइडिया मिस्टर मनी इकोसिस्टम में बहुत पहले से था, सही समय पे इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। जैसे आप लोग समझते हो कि जिस तरीके से आज की डेट में क्रिप्टो कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, ट्रेडर्स लोग बढ़ते जा रहे हैं, आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहीं ना कहीं अदर्स एरिया में जो ट्रेडिंग करते थे वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर क्रिप्टो ट्रेडिंग में मूव हो रहे हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स भी आजकल कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या वो दोनों में पैरेलली काम कर रहे हैं। तो ट्रेडर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। कॉम्पिटिशन, ऑफकोर्स कंपटीशन है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप एक्सचेंज, आप इस इंडस्ट्री में अपने आप सिस्टम को कितना स्ट्रांग बनाते हो, जैसे टेक्निकली कितनी लिक्विडिटी कितना स्ट्रांग है, जिसके बेस पे आप एक आने वाले करंट यूजर बेस्ड ट्रेडर्स हैं वो, प्लस आने वाले समय में जो ट्रेडर्स बढ़ने वाले हैं वो, उन सभी को आप ग्रैब करके इस एक्सचेंज में ऑनबोर्ड कर पाओ, जिसके माध्यम से ये एक्सचेंज एक इस इकोसिस्टम के लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट की तरह बिल्ड हो। तो ये कंप्लीट रोड मैप था इस एक्सचेंज का। आई बिलीव सबको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई कम ज़्यादा समझ में आया होगा तो ये प्रेजेंटेशन बाकी लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, आप लोग इसको प्रॉपर डिटेलिंग में समझ सकते हैं। आ, ये फर्स्ट मीटिंग नहीं है, इसके साथ भी मीटिंग्स होती रहेंगी, और टाइम टू टाइम जब भी कोई अपडेट्स आएगा, लॉन्चिंग होगा, तब भी इसके फीचर्स को अपडेट किया जाएगा, तो वहाँ पे भी चीज़ों की क्लियरिटी होती जाएगी। तो अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो डोंट वरी, टाइम टू टाइम आपको सारे फीचर्स क्लियर भी किए जाएंगे, आपको क्लियरिटी भी आएगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आपको अगर ये पीपीटी है ये भी आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, आप जाके चैट जीपीटी पे जाके कहीं पे जाके आप समझ सकते हैं कि किसी एक्सचेंज के लिए मेजर फीचर्स क्या होते हैं, एक्सचेंज के रेवेन्यू क्या होते हैं, लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है। आप बहुत बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं आज की डेट में चैट जीपीटी पे, तो आपको भी सिंपल भाषा में वहाँ पे आप समझ सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे टेक्निकली टर्म्स की बात करी है, जो भी फीचर्स की बात की है, ये फीचर्स को आप जाके बिल्कुल बाकायदा चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। क्या, किस तरीके से एक एक्सचेंज काम करता है, किस क्या क्या एक्सचेंज के रेवेन्यू होते हैं, एआई का इन्वॉल्वमेंट होने से एक्सचेंज में क्या परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है, लिक्विडिटी का क्या रोल होता है किसी एक्सचेंज में, आप लोग बिल्कुल चैट जीपीटी के माध्यम से किसी भी एआई टूल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि हाँ एक एक्सचेंज किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी, आपको पूरा रोड मैप समझ में आया होगा। अभी ये कि हम किस तरीके से एक्सचेंज को बिल्ड कर रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके से ये फेस बाय फेस लॉन्च होगा। इसके साथ में मैं यही बोलूंगा कि आपने देखा होगा अनंत इकोसिस्टम में जितनी भी टेक्नोलॉजी पे जो बात हो रही है, जो काम हो रहा है, वो हर एक प्रोडक्ट अपने आप में एक यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, सिर्फ हाइपोथेटिकल या टेम्परेरी हाइप नहीं है। ठीक है, हाँ, ऑफकोर्स जब आप कोई यूटिलिटी पे काम करते हो, जब आप कोई इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाते हो, तो ऑफकोर्स समय लगता है उसमें। रातों रात कभी भी कोई बिल्ड सिस्टम बिल्ड नहीं होता है, रातों रात वो सक्सेस नहीं मिलती है, समय लगता है, समय इसमें भी लगेगा, बट लेकिन ये इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन हमारा बहुत सही है, इस सिस्टम का डायरेक्शन बहुत सही है। जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे सिस्टम और स्ट्रांग होगा। ठीक है, अप्रैल का जो महीना था उसमें देखा जाए तो हमने कहीं ना कहीं अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग किया, और मई जो आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं इस सिस्टम के को मतलब एक्सपेंड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके एक्सक्यूशन को और फास्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक्सचेंज लॉन्च हो जाएगा, तो एक्सचेंज के लॉन्च होने के बाद एक अलग एनर्जी आएगी, एक अलग पॉजिटिवनेस आएगी, ट्रेडर्स का, यूजर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, और एक राइट डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो आई बिलीव समय लग सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें जितनी भी जो
डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी अपडेट्स हो रही हैं सिस्टम के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर, ये कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रोंगर बना रहे हैं। करंट सिचुएशन जो भी हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि लॉन्गर वे में कोई सिस्टम किस तरीके से बिल्ड हो रहा है और किस तरीके से अपने आप को स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। तो स्टेबिलिटी लाने में टाइम लगता है, मेच्योरिटी हमेशा समय मांगती है, समय के साथ चीज़ें सब अच्छी होती हैं। बस हमें ज़रूरत है तो एज ए पेशेंस रखने की। अगर हम पेशेंस रखते हैं तो 100% कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, अगर वो स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, तो वो एक मतलब उसको सक्सेस मिलती ही मिलती है। समय लग सकता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना और आई बिलीव सबको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। इसी के साथ मैं आप सबको थैंक यू करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि राजेश जी या जो भी हैं, मैं उनको ओवरटेक करना चाहूँगा। प्लीज़ आप इस मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो यस मच। सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत डिटेल में आज डिस्कशन किया आपने, और जिस तरह से आपने समझाया है वो एक्सीलेंट है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ संदीप सर हैं, और संदीप सर यहाँ पे आएँ और थोड़ा सा हमें गाइड करें। संदीप सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी राजेश जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ बहुत लाउड एंड क्लियर आ रही है। जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल सर, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन आपने दिया है यहाँ पे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये जो भी चीज़ें आपने देखी इस प्रोग्राम में, ये कोई डिसीजन नहीं था। मेरे ख्याल से ये एक डायरेक्शन है, एक बदलाव है। ठीक है, और जब भी बड़ा बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं वो एक कंफ्यूजन और एक पैनिक सिचुएशन भी लेकर के आता है आम व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो दो तरीके के लोग समझ रहा हूं मैं कि जैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बदलाव में कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बदलाव के अंदर एक विजन देख पाते हैं। और जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जो लोग पैनिक होते हैं, डेफिनेटली उनको लॉस तो होता ही है। और जो लोग विजन देख पाते हैं और विजन के साथ अलाइन हो पाते हैं, वो निश्चित तौर पे अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। जितना ब्रीफ और जितना डिटेल के साथ आज एनेक्सा के बारे में यहाँ पे आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन किया गया, मैं समझता हूँ कि आज के डेट में दुनिया में शायद ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा, मुझे तो नहीं है नॉलेज, जो इतना क्लियर रोड मैप अपने प्रोजेक्ट को लेकर के अपने यूजर्स के बीच में आता होगा, जहाँ पे एक एक स्टेप की क्लियरिटी इस तरीके से दी जाती है कि हम किस टाइम पे क्या करने वाले हैं। ठीक है, सर ने जैसा बोला कि तीन चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी, ट्रेडर एंड लिक्विडिटी। तो अनेक्सा का जो प्लेटफॉर्म है, मेरे ख्याल से हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, दो चीज तो हमारे हमारे हिस्से का पार्ट है, ट्रेडर और लिक्विडिटी। क्योंकि अनेक्सा के प्रोजेक्ट में आप लोगों ने अगर प्लान देखा होगा तो देखा होगा कि ये दो पार्ट में है। एक 249 का सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे लोग आ करके मल्टीपल सर्विसेज और एडवांटेज उठा सकते हैं। दूसरा पार्ट है एलपी का, जहाँ पे लोग एलपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एनेक्सा अपने आप में इतना बेहतरीन प्लान डिजाइन किया गया है कि ये दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है एक्सचेंज के लिए, चाहे वो ट्रेडर के एक बड़ी कम्युनिटी हो या फिर एलपी के माध्यम से एक बड़ा लिक्विडिटी फंड की बात कर लें हम लोग। ये दोनों चीजें एनेक्सा ला सकती है। मेरे ख्याल से इस प्लान में इतनी खूबसूरती बनाई गई है। और थोड़ी बहुत जो रह गई थी, वो भी अभी जो अपडेशन आज आपने अपडेट किया है उनमें, चाहे वो पूल को थोड़ा इजी बनाया गया हो, ठीक है, या जो भी उसमें नए अपडेशन आए हैं, जो लिक्विडिटी पहले $1,000 से स्टार्ट होता है, $500 से हो गया है। ठीक है, या फिर हम सिल्वर गोल्ड पूल से पहले जो मैचिंग सिस्टम इसमें जो ऐड किया गया है, या दो डायरेक्ट होने के ऊपर जो आपको एक अर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है, ये सब जो नए फीचर्स ऐड हो गए हैं, मुझे लगता है कि 249 सब्सक्रिप्शन का एक बहुत अच्छा वैल्यू अब समझ में आने लग गया है। और आज हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर हम लोगों ने आने वाले सिर्फ 90 डेज तक अगर प्रॉपर इस विजन के साथ अपने आप को अलाइन करके हमने जो ताकत पहले दिखाई है इस प्लेटफॉर्म के, इस इकोसिस्टम के अंदर, उसका 10% भी कर दे, तो एक्सचेंज के अंदर अगले 3 महीने में एक बहुत बड़ी ट्रेडर कम्युनिटी आ सकती है। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट जो एलपी की है, तो जो पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से एनेक्सा में लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं पैरेलली, विदाउट एनी
प्रमोशन, मुझे लगता है कि लोग एलपी में भी बढ़ चढ़ के काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोग एलपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दो चीज तो राहुल सर नेक्सा आपका कर लेगा, और टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, ठीक है, जिसका आपने रोड मैप दिखा दिया है। तो अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम वेट करें या तो हम साथ में मिलकर सिस्टम को बिल्ड करें। जाहिर सी बात है, अगर हम सब लोग मिलकर सिस्टम को बिल्ड करेंगे तो शायद हमारे सारे प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे। और ये सिर्फ प्रॉब्लम खत्म करने का सिस्टम नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम आज देख रहे हैं आप, जो आपके आने वाले भविष्य में आपके लिए एक बहुत बड़ा वेल्थ भी क्रिएट करने वाला है। तो मैं आप सबसे तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ ये ना सोचिए कि आपके प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन है ये, बल्कि आपको ये देखना होगा कि जिस क्लियरिटी के साथ पूरा रोड मैप आपके साथ आज डिस्कस हुआ है, मैं तो ये भी देख रहा था कि एटलीस्ट जो 1 घंटे का हमें आज जो नॉलेज मिला है, हम जिस इंडस्ट्री में है क्रिप्टो में, चाहे हमें क्रिप्टो बाई करना हो या सेल करना हो, जाना एक्सचेंज के ऊपर ही पड़ता है। बट मुझे जहां तक लगता है कि आज हम में से शायद 80% ऐसे लोग होंगे जो आज तक इतने फीचर्स के बारे में हम जानते भी नहीं होंगे कि एक्सचेंज के अंदर इस तरीके के इतने सारे मल्टीपल फीचर्स होते हैं और इस तरीके से वो चीजें वर्क करती हैं। तो देखिए, नॉलेज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है, और स्टेटमेंट हो चाहे हमारा ये अनेक्सा हो, ठीक है, यानी कि पूरी अनंता इकोसिस्टम के अंदर में जिस चीज को सबसे ज्यादा मतलब ताकत दिया गया है शुरू से लेकर अभी तक, वो है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। ठीक है, बिजनेस है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, बट आज भी अगर हम यहाँ पे एक साथ खड़े हैं, एक साथ बैठे हुए हैं और हम सब मिल करके इतनी शिद्दत के साथ एक रोड मैप पे काम कर रहे हैं, तो मैं इस चीज के लिए 200% श्योर हूँ कि वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, और जो पहले हमने दुनिया को दिखाया था अपनी एक ताकत, उससे भी कई गुना बड़ा चीज आने वाले कुछ महीनों में हम दुनिया को दिखा सकते हैं। बस आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, हम सब मिल के करते हैं, और एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज को सुना, और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अनेक्सा में अपनी योगदान देंगे, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का एक माध्यम बनेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द अगली मीटिंग में हम सबकी मुलाकात होगी, और ये मीटिंग का सिलसिला जो चालू हुआ है, अब ये मेरे ख्याल से अनवरत चलता रहेगा। अगले मीटिंग में भी कुछ नई चीज़ों के अपडेट्स लेकर के, चाहे वो स्टेटमेंट 4.0 की बात हो या जो भी चीज़ें हैं रोड मैप में, बाकी चीज़ें जो आज नहीं डिस्कस हुई हैं, इन चीज़ों को लेकर भी हम लोग बहुत जल्द कोशिश करेंगे फिर आप लोगों के बीच में आए, और बैक टू बैक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियरिटी देते रहें। क्योंकि पिछला एक साल हमारा, हम सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है, बट हम सब लोगों ने ये ठाना है कि 2026 को हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। बट ये तब मजा आएगा या ज़्यादा सक्सेसफुल तब होगा जब आप सभी लोगों का इसमें कॉपरेशन होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।